नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी कहानी में। यह घटना मेरे ही पड़ोस की ऐसी दो बहनों की है जिसने एक ने पढ़ाई चुनी और एक ने सोशल मीडिया। आइए जानते हैं उनकी इस मार्मिक कहानी को। यह कहानी सत्य घटना से प्रेरित है। यह उन परिवार की कहानी है जहाँ एक छत के नीचे पले बड़े बच्चों की सोच और राहें अलग हो जाती है। यह कहानी सिर्फ दो बहनों की नहीं बल्कि समाज की सच्चाई को उजागर करती है। एक बहन जिसने अपने पिता का नाम रोशन किया और दूसरी जिसने अपने पिता के नाम को शर्मिंदा किया। अगर दोस्तों आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। लेकिन क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या अंत में रिश्तों की डोर फिर से जुड़ पाएगी? आइए जानते हैं इस मार्मिक कहानी को। राजवीर शर्मा एक आदर्श शिक्षक थे। उन्होंने अपनी जिंदगी का हर पल ईमानदारी और मेहनत के साथ जिया था। उनकी दो बेटियां थी। दोनों बेटियां बड़ी होशियार थी, पर छोटी बेटी को सोशल मीडिया से ज़्यादा लगाव था। सी उनकी दो बेटे थे, सिया और माया। सिया पढ़ाई में अव्वल और मेहनती और अनुशासित थी। उसका सपना था कि वो डॉक्टर बने और अपने पिता की तरह समाज की सेवा करे, क्योंकि उसका पढ़ाई में दिमाग बहुत ज़्यादा तेज था। माया सोशल मीडिया से जुड़ी, ग्लैमर और फेम के पीछे भागने लगी। उसका मानना था कि आज के ज़माने में लाइक्स और फॉलोवर से ही असली पहचान है। बचपन से ही दोनों की सोच में बड़ा फर्क था, लेकिन राजवीर को उम्मीद थी कि समय के साथ माया भी समझदार हो जाएगी। सिया स्कूल में टॉप करती रही, जबकि माया हर वक्त मोबाइल में लगी रहती थी। रणवीर उसे समझाते, बेटा असली सफलता मेहनत से मिलती है, दिखावे से नहीं। लेकिन माया हंस कर जवाब देती, पापा आप पुराने जमाने के हो, अब नाम कमाने के लिए डिग्री की नहीं ट्रेंड में रहने की जरूरत होती है। क्योंकि माया के लिए तो सोशल मीडिया ही सब कुछ था। सिया ने एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया क्योंकि वो पढ़ाई में होशियार थी। अब वो दिन रात मेहनत करके उसने अपने सपने को और एक कदम बढ़ाया, क्योंकि वो चाहती थी कि वह पढ़ लिख कर डॉक्टर बने। वहीं माया ने कॉलेज छोड़ दिया और पूरी तरह से सोशल मीडिया पर ध्यान देने लगी, क्योंकि माया को सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा लगाव था। माया ने ग्लैमर से फोटोशूट, ट्रेंडिंग डांस और चैलेंज वीडियो बनाकर लाखों फॉलोअर्स जुटा लिए थे। उसकी पहचान दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी, क्योंकि वह सोशल मीडिया पे इस तरह छा गई थी कि लोग उसे देखना पसंद करते थे। माया का बस एक ही सपना था कि सोशल मीडिया पर छा जाना। रणवीर को समाज के ताने सुनने पड़ रहे थे, गुरुजी आपकी बेटी तो इंटरनेट सेशन बन गई है, क्योंकि वो दिन रात सिर्फ इंटरनेट पर ही रहती। सिया की मेहनत रंग लाने लगी। इधर उसने मेडिकल की कठिन परीक्षाएं पास करी और सरकारी अस्पताल में नौकरी मिल गई। लेकिन माया अब भी सोशल मीडिया के चकाचौंध में डूबी हुई थी। वह और कुछ समझने को तैयार नहीं थी। माँ पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। अखबारों में उसकी सफलता की खबर छपी। प्रोफेसर की बेटी ने डॉक्टर बनकर पिता का नाम रोशन किया। सभी तरफ बस एक ही बात फैली हुई थी। लेकिन इधर माया फेमस तो हो गई थी, अब उसकी वीडियो पर ट्रोलिंग भी बढ़ने लगी। कई लोग उसे गलत कमेंट भी करने लगे, क्योंकि दोस्तों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही ऐसा है, अच्छाई के साथ बुराई और बुराई के साथ अच्छाई जरूर मिलती है। परिवार में रोज झगड़े होने लगे। माया कहती, मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं, क्योंकि रणवीर और उसकी माँ और सिया उसे समझाते कि उसे सोशल मीडिया को छोड़ देना चाहिए। एक दिन माया का एक विवादित वीडियो वायरल हो गया। समाज में उसकी आलोचना होने लगी। राजवीर को अपने कॉलेज में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। माँ ने माया से कहा, बेटा पैसा कमाना गलत नहीं, पर गलत तरीके से कमाना परिवार के लिए बोझ बन सकता है। माया ने गुस्से में घर छोड़ दिया, क्योंकि माया सिर्फ सोशल मीडिया से मतलब रखती थी। उसे परिवार या उनकी बातों का कोई मतलब समझ ही नहीं आता था। इधर राजवीर बीमार रहने लगे। उन्होंने समाज की बातें चुभने लगी। सिया अपनी ड्यूटी के साथ पिता की देखभाल भी करती। उधर माया बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियों में मशगूल हो गई थी, क्योंकि सोशल मीडिया से पैसा ही इतना आता है कि कोई भी चकाचौंध में गुम हो जाता है। एक दिन माया का सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया। सारे फॉलोअर्स चले गए। ब्रांड डील से बंद हो गई। कुछ समय पहले तक जो लोग उसे बुलाते थे वे अब उसे नज़रअंदाज करने लगे, क्योंकि जो लोग माया को पहचानते थे अब माया की हर रुतबे और हर तरीके से बोर होने लगे थे। क्योंकि सोशल मीडिया पर बस जब तक ट्रेंड चलता है तभी तक लोग आपको देखना पसंद करते हैं। सिया ने अपने शहर के बड़े अस्पताल में बतौर सर्जन नौकरी शुरू कर दी। उसके नाम की चर्चा हर तरफ होने लगी। माँ ने गर्व से अखबार में उसकी तस्वीर दिखाते हुए कहा, मेरी बेटी ने अपने पिता का सपना पूरा किया। माया को तब एहसास हुआ कि सोशल मीडिया की दुनिया कितनी धोखेबाज है। उसके पुराने दोस्त भी उसे छोड़ चुके थे।
जब वह घर लौटी तो पिता की आंखों से आंखें नहीं मिला पा रही थी। राजवीर ने माया से कहा, अब पछताने से कुछ नहीं होगा। दुनिया को खुश करने के लिए इंसान सबसे पहले अपनों को दुखी करता है। पर दोस्तों, ये बात में तो सच्चाई है। अगर कोई भी हो जो सोशल मीडिया से कनेक्ट होता है, वो सबसे पहले अपने परिवार को ही दुखी करता है, चाहे कोई भी हो। ये मेरी भी कहानी है। माया रोने लगी, पापा मुझे एक और मौका दीजिए। माया को समझ आ चुका था कि असली सफलता दिखावे में नहीं बल्कि मेहनत में है। उसने सोशल मीडिया छोड़कर कोई दूसरा काम करने का ठानी। सिया ने माया को गले लगाकर कहा, हम अब भी बहनें हैं। तुम्हें जो गलती की है उससे सीखो और एक नए शुरू से शुरुआत करो। क्योंकि दोनों बहनें थी, सिया और माया, और सिया का फर्ज था कि वो अपनी बहन को सही राह दिखाए। और उसने कहा कि तुम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। माया ने एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स किया क्योंकि वह इस कार्य में पूर्ण थी। उसने मेहनत से अपनी जिंदगी को दोबारा संवारने लगी और आगे बढ़ने की ठान ली। जब माया को एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिली तो राजवीर ने पहली बार उसकी पीठ थपथपाई। अब तुमने सही राह पकड़ ली है बेटा, एक पिता ने अपने बेटे की पीठ पर हाथ थपथपाते हुए कहा। माया की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू शर्मिंदगी के नहीं बल्कि सुकून और खुशी के थे। दोस्तों, जो भी एक बार सोशल मीडिया पर आता है वह कुछ भी हो जाए पर अपना फेम कमाना चाहता है। इसमें माया की भी कहीं गलती नहीं थी, पर माया को ये समझने में देर हो गई कि शायद वो गलत तरीके से वीडियो डालकर अपने पिता को शर्मिंदा कर रही है। माया अब सोशल मीडिया को चकाचौंध से दूर थी। उसने अपनी असली पहचान मेहनत के दम पर बनाई थी। परिवार के साथ उसके रिश्ते फिर से मधुर हो रहे थे। हालांकि समाज अभी उसे उसके पुराने दिनों की वजह से याद करता था, लेकिन माया ने सीख लिया था कि लोगों की सोच से ज़्यादा महत्वपूर्ण है खुद की सोच और सही दिशा में मेहनत करना। क्योंकि समाज और लोगों का काम तो सिर्फ कहना है कि वह क्या कहते हैं। उनका ये बात से फर्क नहीं पड़ता कि वह किसके बारे में और क्या बात बोल रहे हैं। जब मोहल्ले वालों को पता चला कि माया ने सोशल मीडिया छोड़ दिया तो कुछ लोगों ने तो ताने मारे। अब समझ आया कि असली दुनिया क्या होती है। लेकिन इस बार माया चुपचाप सहने की बजाय मुस्कुरा कर जवाब देती, हाँ, असली दुनिया वही होती है जहाँ मेहनत की कमाई होती है, ना कि दिखावे की। क्योंकि माया दिखावे की तरह वीडियो बनाती थी। राजवीर को अपनी बेटी पर गर्व होने लगा। सिया अब डॉक्टर बन चुकी थी और उसकी शादी के लिए अच्छे रिश्ते आने लगे थे। माया ने सिया को गले लगाते हुए कहा, दीदी तुम हमेशा मेरी प्रेरणा रही हो। सिया हंसकर बोली, और अब तुम भी बहुतों की प्रेरणा बनोगी। सिया ने माया से हंसकर यह बात कही। तभी दोनों बहनों ने एक दूसरे को गले लगाया। एक दिन पूरा परिवार साथ बैठा था। माँ ने सिया के सिर पर हाथ फेरा और कहा, मेरी दोनों बेटियां आज अपनी पहचान खुद बना चुकी है। राजवीर ने गर्व से दोनों को देखा और कहा, मैं आज सबसे ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरी दोनों बेटियां अपने अपने सपने की ओर आगे बढ़ चुकी है। क्योंकि राजवीर की सिर्फ दो बेटियां थी, बेटे नहीं थे। सिया और माया, उनकी सिर्फ दो बेटियां ही थी। राजवीर ने कहा, मेरी असली सफलता वही है जो खुद की मेहनत से हासिल हो जाए। अगर खुद की मेहनत करके जो सफलता हासिल होती है उससे बड़ी खुशी किसी में नहीं होती। बेटियां अब अपनी मेहनत से अपने रास्ते बना रही थी। इस तरह एक बहन के पिता का नाम रोशन किया और दूसरी ने अपनी गलती से सीखकर खुद को सुधारा। जीवन में रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन मेहनत और सच्चाई की राह कभी गलत साबित नहीं हो सकती। दोस्तों, सोशल मीडिया भी कोई गलत प्लेटफॉर्म नहीं है, बस उस पर सही से काम आपको करना है। अगर किसी के उजड़े हुए घर को अगर संवार सकती है सोशल मीडिया, जिसे कुछ नहीं आता, अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कोई कुछ अपनी ज़िंदगी में नहीं कर सकता, वो पूरी तरह से लाचार है, तो उसके लिए सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। ये गलत नहीं है, बस उसे सही तरीके से करना आपका फर्ज है। धन्यवाद।